नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस की तो ये वीडियो प्लीज़ स्किप मत करिएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो से वो रास्ता निकलेगा जो आपका 30 नंबर सही करेगा और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए, मेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हिंदी और निबंध। हिंदी 150 नंबर की और निबंध भी 150 नंबर का, लेकिन विश्वास करिए ये हिंदी और निबंध डिसाइड करेंगे कि मेरिट लिस्ट में आप टॉप पे रहेंगे कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। यानी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट है तो वो हिंदी और ऐसे है। दुनिया चाहे कितने भी जीएस के पीछे पड़ी रहे, लेकिन याद रखिए मेरिट लिस्ट बनाते हैं सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट। तो अब हिंदी में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो हिंदी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो 10 लोकोक्ति एवं मुहावरे वाला प्रश्न। यानी आपके सामने 10 प्रश्न रखा है लोकोक्ति एवं मुहावरे का। अभी इस वीडियो में क्या करना है, मैं आपको 5 शुरू से 5 बताऊंगा, ठीक, और 5 बताने के बाद पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। एक मुहावरे या लोकोक्ति की कीमत है 3 नंबर, यानी 10 या 30 नंबर आपको मिल जाता है सिर्फ एक से। और विश्वास करिए ये 30 नंबर आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर या नीचे करने में पूरा योगदान निभाएगा। ठीक, अब इसके लिए पढ़ें कहाँ से? तो सबसे पहली बात, सोर्स मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ। एक बुक है पीएन पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और आपको ये भी बता दूं कि 2025 के लिए आप एक काम और ज़रूर आज ऐड कर लीजिए, यूपी पीसीएस 2025 के लिए स्पेशली। और 2026 का देंगे तब तो यही बुक है इंपॉर्टेंट, लेकिन 2025 के लिए ये मैं आपको अपने पर्सनल सोर्स के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि हरदेव बाहरी, याद रखिएगा, हरदेव बाहरी, ये बुक आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जो आपको क्वेश्चन दिखेंगे ना, मैक्सिमम दिखेंगे या तो इस बुक से आ रहे हैं इस बार या इस बुक से, यानी इन दोनों बुक के मिक्सचर क्वेश्चन रहेंगे। किसके? लोकोक्ति एवं मुहावरे के। यानी अगर आप सच में एग्जाम निकालना चाह रहे हैं तो ये 30 नंबर सीधे सीधे आपके कब्जे में रहेगा अगर आप इन 2 बुक से लोकोक्ति और मुहावरे तैयार करते हैं। ठीक, क्योंकि और ये मैं, आप मजाक मत समझिएगा, यही सच है। इन्हीं 2 बुक से लोकोक्ति मुहावरे तैयार करिए और आपका सब फंस जाएगा और आप सारे क्वेश्चन लोकोक्ति मुहावरे के सही करेंगे। तो चलिए, अब करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ शुरू के 5 लोकोक्ति एवं मुहावरे के बारे में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बचे हुए 5 लोकोक्ति मुहावरे बिना देखे कोशिश करना है कि ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें, जैसे मैंने बताया है। मान लिया कहीं से नकल करके भी करते हैं, बट आपको करना है इसी फॉर्मेट में। ठीक, और जब कर लें तो टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मैं शेयर करूंगा। इस पीडीएफ को देख के अपना उत्तर को मैच करा दें, सिंपल सा तरीका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पहला लोकोक्ति है वो क्या है? यथा राजा तथा प्रजा। ध्यान से सुन लीजिए, यथा राजा तथा प्रजा, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसे राजा होगा वैसा ही उसकी प्रजा होगी, यानी जैसे स्वामी होगा वैसा ही उसका सेवक होगा। सिंपल सा। तो आप सबसे पहला लिखेंगे यथा राजा तथा प्रजा, ये सेंटेंस है, लिख दिया। उसके बाद नीचे लिखेंगे अर्थ, जैसा स्वामी वैसा ही सेवक। ठीक, और वाक्य प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि वाक्य प्रयोग करते समय सही शब्दों का और सही कहानी का चयन करें। जैसे, जिस गांव का प्रधान ही अविवेकी हो उस गांव के लोगों से विवेक की उम्मीद करना व्यर्थ है। यथा राजा तथा प्रजा, सही किसी ने कहा है। जैसे आप, एकदम बेहतरीन लाइन है, देखिए, जिस गांव का प्रधान ही अविवेकी हो, बददिमाग हो, उस गांव के लोगों से आप विवेक की उम्मीदें कैसे कर सकते हैं? यानी यथा राजा तथा प्रजा वाली बात हो जाएगी। देखिए, सिंपल सा ऐसे ही उत्तर लिखना है। अगर आपने इतना लिख दिया तो कितना नंबर मिलेगा? सीधे सीधे आपको मिल जाएगा, बिना सोचे समझे 3 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। अब आप समझिए, ये मजाक मजाक में 3 नंबर आपके पास मिल जाएंगे। अगला देख लीजिए, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। याद रखिएगा, कम अरहर की टट्टी, और टट्टी का मतलब होता है टटरी, अरहर की टटरी, टट्टी नहीं, अरहर की टटरी और गुजराती ताला। तो इसका मतलब कम मूल्य की वस्तु हो लेकिन उसमें सुरक्षा जरूरत से ज़्यादा करना। याद रखिए, कम मूल्य की वस्तु पर सुरक्षा पे ज़्यादा व्यय करना। देखिए, कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा अधिक पैसे व्यय करके करना, इसका ये अर्थ होता है। ठीक, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, यानी कम मूल्यवान वस्तु पर अधिक व्यय करना। सिंपल सा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? रामू अपने खंडहर घर की सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ मजबूत दीवार बनवा रहा है। ये तो वही बात हो गई कि अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अब तीसरा देख लीजिए, ये देखिए, आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार कितना सिंपल सा है। आप इसको बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, याद रखिए, 2 सोर्स, हरदेव बाहरी, हरदेव
बाहरी और दूसरा पीएन पांडे। इसके अलावा पूरे यूपी पीसीएस का हिंदी कहीं और से आता ही नहीं है। ये बुक रिसेंटली उठाई गई है पेपर बनाने के लिए। यही दोनों बुक, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, यही दोनों बुकों को उठाया गया है पेपर को बनाने के लिए, हरदेव बाहरी, पीएन पांडे। यानी मुहावरा लोकोक्ति 99% यहीं से आना है। अभी से क्लियर रखिए। तो आ बैल मुझे मार मतलब विपत्ति को स्वयं अवोध करना। आ बैल मुझे मार का क्या मतलब हो जाएगा? आ बैल मुझे मार का होगा विपत्ति को स्वयं निमंत्रण देना। ठीक, तूने रामू को अपने घर बुलाकर वही काम किया जैसे आ बैल मुझे मार। अब देखिए अगला, 9 2 11 हो जाना, बड़ा आसान सा है। 9 2 11 हो जाने का अर्थ होता है फरार हो जाना, भाग जाना। 9 2 11 होना यानी फरार हो जाना। देखिए 9 2 11 होने का मतलब होता है फरार हो जाना। पुलिस दल को देखकर चोर के गिरोह में, चोर का गिरोह 9 2 11 हो गया। यानी पुलिस को देखते ही चोर लोग, चोर समाज जो हो गए, क्या हो गए? 9 2 11 हो गया। ठीक, अब अगला है जैसा देश वैसा भेष, यानी स्थानीय रीति रिवाज का अनुसरण करना। जैसे जहाँ पे, याद रखिए, स्थानीय रीति रिवाज का अनुसरण करना। अच्छा, आप इसमें अपने मन से मत ज्ञान लगाने लिखिएगा, अर्थ कुछ और निकाल दें, नहीं, यही अर्थ इसका एग्जैक्टली लिखना होगा एग्जाम में। थोड़ा भी आगे पीछे किया नंबर कटेगा। ठीक, कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ 9 2 11 होना, भाग जाना, फरार। जब लिख दिया फरार हो जाना मतलब रट डालिए, ये चीज़ों को आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई और चारा नहीं है। ठीक, याद रखिए, लोकोक्ति और मुहावरा। लोकोक्ति अपने आप में क्या होती है? पूरी होती है, कंप्लीट कहानी बताएगी। ठीक, लेकिन मुहावरा अधूरा होता है, याद रखिए। जैसे वाक्य प्रयोग, कामयाबी उसी को मिलती है जिसके पास समय के साथ चलता है, अर्थात जैसा देश वैसा भेष। अब देख लीजिए, ऊंची दुकान फीके पकवान, दाल भात में मूसर चंद, मान न मान मैं तेरा मेहमान, अंधेर नगरी चौपट राजा, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब इन बचे 5 चीज़ों का आपको अपने कॉपी में लिखना है। याद रखिए, मेंस को लिख लिख के ही आप लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो अब आप अपनी कॉपी में पहले बिना देखे या उस किताब की मदद से, कौन सी 2 किताब? याद रखिए, ये 2 किताब रट डालिए, हरदेव बाहरी और पृथ्वीनाथ पांडे। ठीक, ये दोनों बुक ले लीजिए, इसमें शर्म मत करिए, क्योंकि यही दोनों बुक से मेंस में पेपर में आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए अब पहले आप इन 5 को लिखिए और लिखने के बाद तुरंत टेलीग्राम चैनल पर, मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और लिख करके मुझे बताइए कि आपने जो लिखा और जो मैंने टेलीग्राम पे भेजा, दोनों को मैच करा के बताइए सही है कि नहीं है। इसी के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। आशा है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।